Hey guys, so today in this video I'm going to share with you a very important topic. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछे कि सर आप बहुत सारे वीडियोस में बताते हो कि कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच है, तो आपने क्यों मैकेनिकल लिया था? तो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने मैकेनिकल क्यों लिया था। आई विल टेल यू दैट। इसको आपको समझाने से पहले मुझे थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मेरे जो खानदान है, मेरे खानदान में आज तक कोई नौकरी करा ही नहीं। मतलब मेरे मेरे पापा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा नौकरी करे नहीं। मेरे खानदान में कोई बीटेक करा नहीं है। मेरे खानदान में तो नौकरी आज तक कोई करा नहीं है। मेरे रिश्तेदार में नौकरी करे हैं, बट आपको पता है फिर क्या होता है, राइट? कि अगर मान लो कोई खानदान में नौकरी करता नहीं है और फिर आप लोगों को पता है रिश्तेदार कैसे होते हैं। और हमारे कुछ रिश्तेदार अच्छे भी थे, बट कुछ टांग खींचने वाले ज़्यादा थे। तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस कभी मिला नहीं। मेरे सोर्सेज से, मेरे जो रिश्तेदार के सोर्सेज या फिर मेरे जो आस-पास सोर्सेज कभी मिला नहीं, जो मैं आज कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ वो सोर्सेज मेरे को मिले नहीं थे। अगर वो सोर्स मिल गए होते, मैं कहीं टिंग 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 जॉब कर रहा होता, चाहे प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में। ये इसीलिए मैं आज कर पा रहा हूँ जो कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं सेल्फ मेड हूँ। मैंने खुद देखा कि हाँ, ये सही है, ये है। और मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख लिया छोटे से, बिकॉज़ मैं छोटे से छोटा-छोटा बिज़नेस करता था। जैसे आपको पता है मैं पह छोटे मैं सब्जियाँ बहुत बेचा। तो मुझे मेरे अंदर एक क्वालिटी आ गया था, वो सब्जी बेचते-बेचते कन्विंसिंग क्वालिटी। तो मैंने अपने घरवालों को, मेरे पापा-मम्मी को अच्छे से समझाया जो चीज़ मैं करता कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ इस बात को, तो आप मुझे बताइए इसके बारे में। तो मैं बोला ठीक है भाई, तुझे अच्छा लग रहा है कर ले, क्या दिक्कत है? और इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे घरवाले का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, कुछ जगह पर उन्होंने अपोज़ करा बिकॉज़ कान भरने वाले बहुत होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जब 12th में 56% मार्क्स आया था, तो बहुत सारे मेरे लोगों ने बोला मेरे पापा को, "भाई इंजीनियरिंग नहीं होता है। 60% कम में इंजीनियरिंग नहीं होता है।" तो मेरे पापा मेरे पे बहुत गुस्सा करे। फिर मैंने क्या करा, आप घरवाले अगर ना एक बार क्या होता है, घरवाले आपके अगेंस्ट जाते तो क्या करिए आप सबूत दीजिए। मैंने क्या करा, मेरे पास उस टाइम जो एग्ज़ाम होता था एआई ट्रिपल ई, आईआईटी में दे नहीं पाया बिकॉज़ मेरे 56% मार्क्स था, राइट? बट एआई ट्रिपल ई का मैं ला के दिखा दिया कि पापा देखो 45% मार्क्स चाहिए होता है, तो आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ूँगा। तो पापा बोले हाँ, फिर उनको पता नहीं, मेरे को फिर बेवकूफ़ बना रहे थे। मैं बोला पापा देखो आप, राइट? तो आपको एग्ज़ैक्टली बता रहा हूँ जो जी चीज़ें होता है, राइट? और उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ गए थे भई, अब क्या होगा? पापा तो मानेंगे नहीं, उन्होंने कान भर दिया है। तो मेरे को प्रूफ़ दिखाना पड़ा था और लकीली मेरे को मिल गया था वो, राइट? तो देखिए अब मैं क्या, बीटेक मेरे एडमिशन लेना था मुझे, तो ब्रांच मुझे लेना था इलेक्ट्रिकल एक्चुअली में। क्यों बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल लेना चाह रहा था बिकॉज़ मेरे घर में नया-नया इलेक्ट्रिसिटी आया था 2-3 साल पहले। तो मेरे पापा को वायरिंग आता था, तो पापा, मैं और मेरे घरवालों, मतलब हम मिलके हमने क्या करा, वायरिंग करना शुरू कर दिया। मतलब खुद वायरिंग करा, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा और छोटे से ही मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंटरेस्ट था, लाइक मतलब बल्ब लगाना और खोल के देखना, राइट? और मैं आपको बता दूँ, मेरे गाँव के पास एक खराब ट्रांसफ़ार्मर पड़ा हुआ था, आपको पता होगा, जो मेरे गाँव में था। तो वो हम ऐसे सारे दोस्त ना मिलके वहाँ पर जाते थे ऐसे, राइट? खोलते थे भी क्या है, क्या नहीं है, तो बहुत मज़ा आता था हमें। तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने गया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल मतलब मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे कुछ दोस्तों से बात किया जो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला, मैं थोड़ा-सा रिसर्च करा, नहीं मेरे को, नहीं चलो मैकेनिकल लेता हूँ बिकॉज़ गाड़ियाँ बहुत बन रहे हैं, तो मेरे को जॉब लग जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो मेरा एक एम था, जैसे घरवाले बोलते हैं कि बेटा, अ, आस-पास वाले बोलते हैं कि तू भेज तो रहा है इतना दूर, लेकिन तेरा बेटा कुछ मतलब खेती ही करेगा, किसान का बेटा खेती ही करता है। तो मम्मी मेरे को बोलती है, बेटा बहुत मुश्किल से तेरे को पैसे दे रहे हैं हम, तू एक काम करियो, बस अपना नाम हमारा खराब मत करियो। तो मैं ठीक है मम्मी, मेरे को फिर मैं छोटा था यार, जब मैं बीटेक करने गया मेरा एज कितना होगा, 17 साल के आस-पास होगा, 17 इयर्स, राइट? सो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल मेरा जो था इंग्लिश था। आई वाज़ वेरी पुअर इन इंग्लिश इवन एट दैट टाइम, राइट? और इवन मेरा 56% आने का रीज़न यही था, मेरा इंग्लिश बहुत पुअर था और इंग्लिश में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। बाकी मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ठीक-ठाक नंबर थे और मैं स्टेट बोर्ड से था, झारखंड से, जेएसी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, राइट? उसमें मार्क्स लाना उस टाइम इतना डिफ़िकल्ट था। पास उनमें लाने पड़ते थे जो साइंस के स्टूडेंट थे, तो आप समझ सकते हैं, राइट? मेरे कुछ दोस्त फेल भी हो गए थे जो मेरे साथ पढ़े थे, अच्छे स्टूडेंट थे वो। तो ख़ैर डेफ़िनेटली हम बहुत सारे लोगों का अच्छे नंबर आए भी हैं, जो टॉपर था उसका 80% 80 के आस-पास 80% मार्क्स था, तो डेफ़िनेटली अगर मैंने कर नहीं पाया, मतलब मेरे अंदर कमियाँ था, मेरे को पता है।
जैसे बोला इंग्लिश में कमी था मेरा, और मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, तो इकोनॉमिक्स मेरे को ढंग से आता नहीं था, राइट। तो इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी एट दैट टाइम। नाउ गाइस देखिए, फिर मैंने मैकेनिकल ब्रांच चूज करा। देखिए मैकेनिकल चूज करने का मुझे पता लगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं शुरू से ही मेरा कीन इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर में थोड़ा सा मैं जैसे कंप्यूटर मेरे पास आया एक सब्जेक्ट में पढ़ना शुरू करा, बहुत मजा आया मेरे को करते हुए। तो मैंने फिर और जानने की कोशिश करा। मेरे दोस्त थे मेरे से काफ़ी इंटेलिजेंट थे, मतलब काफ़ी उनके पास नॉलेज ऑलरेडी था कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में स्पेशली। मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था गूगल क्या ढंग का क्या है, गूगल गूगल कुछ नहीं पता था मेरे को। गूगल क्या है वो भी पता नहीं था, बाकी सब छोड़ दो। कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है वो भी पता नहीं था। फर्स्ट क्लास में गया, मैडम कैसे स्टार्ट करना है ये तो बताओ। तो मैडम मेरे को देख के हँसने लगी, बोले इसको कंप्यूटर स्टार्ट करना नहीं आता है। तो बाद में लेकिन उनको पता लग गया, नहीं बाद में मैंने एक्चुअली देखो क्या होता है ना, आप इनिशियली जाते हैं, कुछ नहीं पता है, लेकिन आप सीख लेते हैं जल्दी, तो वो जो टीचर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं कि बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो पहला साल मेरे लिए बहुत स्ट्रगल रहा है, लेकिन फ्रॉम सेकेंड ईयर सारे मुझे जानने लगे थे, और फिर धीरे-धीरे सारे जानने लगे कि हाँ, ये भी कोई है, इसको मतलब ये मेहनत करता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब गाइस देखो बता रहा हूँ, मैं कंप्यूटर फील्ड में कैसे आया फिर? देखो, मैं एवरेज फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरा जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैं पापा को बोला, पापा एक पैसा अगर अरेंज कर देंगे तो मैं एक लैपटॉप खरीदूँगा। मेरे दोस्त ने लैपटॉप लिया, तो मैं अपने दोस्त के लैपटॉप में रिसर्च करना शुरू कर दिया कि भाई थोड़ा-सा इनकम अगर मैं कर लूँगा साइड बाय साइड नेट से, तरीके से, मैं हमेशा एथिकल फाइंड आउट करना शुरू करा। हालाँकि शुरू में ऐसे ही करा कि भाई टाइपिंग जॉब या फिर क्या उसने एड्स पर क्लिक करके, लाइक करके, उसके बाद किसी को कुछ भेज के तो मैं देखा कि ये काम नहीं करता है, प्रैक्टिकली सोचा। मेरे 1-2 दोस्त भी थे, जिनको ऑलरेडी चीज़ें पता था, लेकिन वो करे नहीं, इस फ़ील्ड में आए नहीं, बिकॉज़ पता नहीं क्यों? उनको पता नहीं हुआ कि इतना बड़ा बनेगा, वो जॉब कर रहे हैं अभी भी, वही सैलरी है उनका, वहीं पर लगे पड़े हैं वो। लेकिन चलो आई रिस्पेक्ट दैट। तो अब क्या है देखो बता रहा हूँ, तो मैंने रिसर्च करना शुरू करा। सब मेरे अगेंस्ट थे लगभग, सारे बोले यार क्या कर रहा है तू, मैकेनिकल वाला है, क्या बकवास कर रहा है, कंप्यूटर क्या चला रहा है तू? तो फिर मैंने पापा को बोला, बोले ठीक है बेटा, हम अरेंज करेंगे। तो अनलकीली क्या हुआ, हेल स्टॉर्म के वजह से मेरे पापा खेती करते थे, हमारे जितने भी खेत थे सारे खराब। लेकिन पापा ने बोले थे मेरे को, लेकिन उस टाइम मैंने लैपटॉप ले नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया। फिर पैसे थोड़ा अरेंज करे, फिर मेरे को याद है उस टाइम में लगभग 45,000 का मैंने लैपटॉप लिया था नेहरू प्लेस में जाके डायरेक्टली, राइट। तो थोड़ा सस्ता पड़ गया था बाहर मेरे को, मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ पर थोड़ा महँगा पड़ता, नेहरू प्लेस में थोड़ा सस्ता पड़ा। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने फिर रिसर्च करना शुरू करा। बिकॉज़ मेरा टारगेट क्या था कि मेरे दोस्त काफ़ी, मतलब आप देखो ना, जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ और मेरे दोस्त जा रहे हैं। मेरे दोस्त पहन रखा है ब्रांडेड ज़बरदस्त कपड़ा और मैं पहन रखा हूँ सिंपल, तो थोड़ा-सा ऑड फ़ील होता है, सबको फ़ील होगा, मुझे ही फ़ील होता था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अगर इनकम कर लूँगा एक्स्ट्रा, बिकॉज़ और पैसा माँग नहीं सकता हूँ पापा से, बिकॉज़ इनकम है नहीं, कहाँ से देंगे? तो मैंने क्या करा, मैंने फिर अपना शुरू कर दिया काम करना थोड़ा-थोड़ा करके। तो लकीली आई हैव फिगर आउट द वेज, राइट, मतलब सही तरीका, एक्चुअल वेज टू मेक मनी, राइट, फ्रॉम इंटरनेट एथिकली स्किल का यूज करके। तो वहां से फिर मैं धीरे धीरे करता रहा, और आज आई एम नॉट डूइंग जॉब फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। मेरे पास जॉब का ऑफर अभी भी है, बट मैं नहीं करता हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर रखे हैं रेलवे के, तो दो भी वो भी दो, बट मेरे को फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैं आगे उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब क्या है ना, जैसे अ, अब अगर मैं मैकेनिकल नहीं लिया होता तो आज शायद मुझे सुन नहीं रहे होते आप। मैं अगर कंप्यूटर साइंस लिया होता ब्रांच, तो आज मैं कहीं अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता। तो जो हुआ है अच्छा हुआ है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा, अगर आप अच्छा ब्रांच बोलेंगे अभी, मैं अभी बोलता हूँ कंप्यूटर साइंस को, बिकॉज़ इसमें काफ़ी ग्रोथ और होगा। अभी मेरे को लगता है शुरुआत है, राइट। मुझे लगता है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिस इज़ माय ओन ओपिनियन, राइट। बाकी मैं सारे ब्रांच को अच्छा बोलता हूँ, लेकिन कॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आपको जॉब मिल जाए। बिकॉज़ इनिशियली पैसे का ज़रूरत पड़ता है। अगर मैंने जॉब करा है 4 साल डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर, बट टीचिंग में रहा, बिकॉज़ आई लव टीचिंग, दैट इज़ व्हाई मुझे बच्चों को समझाना अच्छा लगता है, ख़ास करके ढीठ बच्चों को जो समझना नहीं चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब तरीका है समझाने का और पढ़ाने का, जो मैंने धीरे-धीरे करके सीखा है, राइट। सो मतलब एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, जब मैंने टीचिंग जॉइन किया था, तो मेरा टारगेट एक था कि सबको पढ़ाऊँगा, सबको टॉपर बनाऊँगा। बहुत जोश था मेरे अंदर। लेकिन जब मैं 6 महीना पढ़ाया, मेरे को समझ में आया कि सबको मैं टॉपर बना नहीं सकता, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं टॉपर बनना ही नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ़ पास होना है बस। तो
फिर देखो धीरे धीरे क्या होता है ना, आप जैसे सिस्टम में जाते हैं समझ में आता है, राइट। आप सिस्टम में आते हैं फिर समझ में आता है कि बच्चा चाहता क्या है। जो पास होना ही चाहता है तो टॉपर नहीं बना सकता हूँ मैं ना। तो ये चीजें हैं। तो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आई होप सो एंड यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्यों मेरे को मिला, बिकॉज मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था। जॉब करा मैंने, कुछ करता गया। तो आपके पास अगर कोई बताने वाला नहीं है, मैंने बहुत वीडियोस बना के दिया है और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू टू गेट द बेस्ट फ्यूचर यू वांट, राइट। और बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं आजकल सर गवर्नमेंट जॉब बताओ। तो देखो मैं गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ नहीं हूँ। आई मतलब बहुत से मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट जॉब करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। इवन मतलब हर सेक्टर में, डिफेंस में भी हैं आपके, सिविल सर्विसेज में भी हैं, पीएसयूज में भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं। तो लेकिन वो जो मेरे को बोलते हैं है ना, उससे मुझे पता लगता है क्या है एक्चुअली में। तो मैं बोलता हूँ अगर आप थोड़े से बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, तो एक बार जरूर कॉलेज टाइम में अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। बिकॉज अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया है कैसे कैसे लोगों ने जीरो से लगभग इतना बड़े बड़े कंपनी खड़े कर दिया, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का। सो 1000 करोड़ तो कभी कोई जॉब से कमा नहीं सकता है, राइट। जॉब से अगर आप बीटेक का जॉब करेंगे कितना कमाएंगे, एवरेज अगर देखेंगे 3 करोड़ कमाओगे पूरे लाइफ टाइम में, 3 करोड़ ओनली। अब घर लेने जाओगे, अच्छा घर में नहीं मिलेगा 3 करोड़ का, 1 1.5 करोड़ का घर, 2 करोड़ का घर मिलेगा ठीक ठाक सा। अगर दिल्ली में लेंगे तो आप अच्छी जगह पर, आप समझ जाओ। लेकिन हाँ हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। डेफिनेटली बिजनेस में डिसएडवांटेज है और गवर्नमेंट जॉब में एडवांटेज है, प्राइवेट जॉब में भी कुछ एडवांटेज है। सबका देखो सब तरह के से आप परफेक्ट चीज आपको नहीं मिलेगा। एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आपको सारी चीज को प्रोज एंड कॉन्स मिला के आपको अपने आप को देखना है और फिर चूज करना है कि आपको जो बेस्ट लगता है। बिकॉज मेरे लिए जो बेस्ट है वो आपके लिए हो सकता है, आपके लिए बेस्ट ना हो, राइट। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए वीडियो को, ये शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपको बताना भूल गया, एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। बहुत मिनी कोर्स है, छोटा कोर्स है। उसका नाम क्या है, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आप नेट पर बिजनेस करना चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इट्स ओनली 9 रुपीज बट ए बेसिक कोर्स है, राइट। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, रियल नॉलेज के लिए कोर्स को बनाया है। ओनली 9 रुपीज। वाई एम चार्जिंग मनी 9 रुपीज, वाई नॉट फॉर फ्री? बिकॉज इसको चलाने के लिए पैसा लगता है, पहला। ये बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा पैसे लगाएंगे ना, चाहे 1 रुपये भी लगाएंगे, तो आप थोड़े सीरियसली लेंगे चीजों को, आप करना चाहेंगे। अगर फ्री मिलेगा ज्वाइन तो कर लेंगे, फिर आप देखेंगे नहीं वीडियोस को पूरा, जैसे यूट्यूब में होता है वैसे ही। 2 मिनट देखा छोड़ो और एक वीडियो, 3 मिनट देखा और एक वीडियो। ये मैं स्टार्ट्स बता रहा हूँ। मेरे पास डेटा है लास्ट मंथ का, लगभग मेरे पास 20 लाख बच्चों का डेटा है, 20 लाख स्टूडेंट्स। और लगभग जो मेरे चैनल जो देखते हैं, इस चैनल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट चैनल्स भी हैं। तो इस चैनल में जो बच्चे देखते हैं, जो सारे यंग बच्चे हैं, मैक्सिमम 80% बच्चे यंग हैं और थोड़े से लगभग 15% 10% के आसपास पेरेंट्स भी इन वीडियोस को देखते हैं। आई हैव सीन दैट, राइट। अभी राइज हुआ है, पहले इतना नहीं था, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को जरूर समझाइए क्या चीज़ अच्छा है क्या नहीं है। और अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो, अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, अपने किसी और से पूछिए जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, राइट। If you want me to create a video in any topic, you can ask me below in the chat box. I'll try to create a video. Thank you very much. God bless you all. Bye.